हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हो गए, खुश हो गए। सो आज हम लेके आए क्लास 11th की मार्केटिंग चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। सो आई होप कि आप इस वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होगे। सो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारी बेस्ड है कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, कैसे हम मार्केटिंग करी जाती है। तो आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केटिंग क्या होती है, क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो बी इन अ वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। प्लीज बी इन अ वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक टू दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि मार्केटिंग क्या होता है। अब किसी भी चीज़ के बारे में बात होती है तो सबसे पहले ये बात आती है कि वो होती क्या है वो चीज़। तो मार्केटिंग क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। अब एक मार्केटिंग होती है। अब जो भी है हम सेल किसको करते हैं, हम जो भी प्रोडक्ट है हम सेल किसे करते हैं, कस्टमर को करते हैं। तो अगर हम मतलब कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो नीड्स एंड वांट्स है कस्टमर की, उसे समझ के बनाए तो वो प्रोडक्ट अच्छा सक्सेसफुल होगा और कस्टमर को भी सेटिस्फाई करेगा। कैसे? बाय क्रिएटिंग, प्राइसिंग, प्रमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स एंड वांट। अब इन सब का क्या मतलब है? क्रिएटिंग मतलब कि ऐसा गुड क्रिएट करना जो कि कस्टमर के प्रेफरेंस का हो, उसकी नीड का हो, उसका वांट्स का हो, उसे चाहिए हो। ये नहीं कि ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो कस्टमर को चाहिए ही नहीं। अब हमें जो चीज़ चाहिए ही नहीं होती हम उसे क्यों खरीदेंगे, है ना, हम उस पर क्यों मनी वेस्ट करेंगे अपनी। तो सेकंड होता है प्राइसिंग। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी प्राइसिंग हाई नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, ताकि कस्टमर से आराम से ख़रीद पाए, तभी कस्टमर उसे ख़रीदेगा। अगर चलो प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी मतलब कि प्रोडक्ट की जैसे कस्टमर प्रोडक्ट को वैल्यू कैसे करता है, उसकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से करता है, कितना वो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर उस हिसाब से नहीं होगी, जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, फिर एक्चुअल में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो कस्टमर को लगेगा ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा हायर रेट का है, तो वो उसे नहीं खरीदेगा। तो प्राइस भी अकॉर्डिंग कस्टमर प्रेफरेंस की होनी चाहिए कि कैसे कस्टमर मतलब कि ऐसे प्राइस होना चाहिए कि कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए उन्हें मनी दे। नेक्स्ट है प्रमोटिंग। मतलब कि जो प्रोडक्ट है उसे प्रमोट करना, अवेयरनेस फैलाना मार्केट में कि हाँ जैसे कोई नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, तो ऐसे थोड़ी ना कस्टमर को अपने आप पता चल जाएगा, हमें उसे बताना पड़ता है। कैसे? बाय प्रमोटिंग, ना। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिंग क्या? मेकिंग गुड अवेलेबल टू द कस्टमर। अब कैसे? अब जैसे कि अगर आप कोई रिटेल शॉप में जाएंगे या कोई भी मार्केट्स में जाएंगे, होलसेल मार्केट्स में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, अगर आपको जो प्रोडक्ट है, चलो कंपनी ने अच्छी तरह प्रोडक्ट बनाया जो भी कस्टमर की नीड्स है, प्राइसिंग भी उसके अकॉर्डिंग करी, प्रमोटिंग करी। अब प्रोडक्ट से अवेलेबल नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को। सचिन कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है उस प्रोडक्ट को, फिर आपको जाके मिलता है। तो उसकी वजह से वैसे ही कस्टमर डिस्करेज हो जाएगा कि क्योंकि उसे एक प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल नहीं होगा। अब इजीली अवेलेबल नहीं होगा तो उसके लिए जो वो ख़रीदना कम चाहेगा, क्योंकि इजीली अवेलेबल नहीं है। तो इजीली अवेलेबल हो उसके पास, मतलब कि अगर वो चाहे मुझे ये प्रोडक्ट ख़रीदना है तो उसके पास इजीली अवेलेबल हो। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उसे एफ़र्ट लगाने पड़ रहे हो कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स। अब ये सब करते हैं हम, क्रिएटिंग, प्राइसिंग, प्रमोटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग टू सेटिस्फाई गुड्स एंड मतलब नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। अभी क्या हो? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेलिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है? प्रोडक्ट बनाया, अब हमने टेल किया, कस्टमर को बताया कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसकी ये फीचर्स है, इसकी ये यूनिकनेस है, फिर हमने उसे सेल कर दिया। तो टेलिंग हुई, इसमें सेलिंग हुई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि प्रोडक्ट और सर्विस। देखो प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विस कुछ भी हो सकता है, गुड्स और सर्विसेज अलग होता है और प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज दोनों कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जैसे किसी कंपनी का प्रोडक्ट है सर्विस प्रोवाइड करना, किसी कंपनी का प्रोडक्ट है गुड्स बेचना, ठीक है। तो समझे। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 है मार्केटिंग ऑलवेज फोकसेस ऑन नीड्स एंड वांट ऑफ कस्टमर। हम अभी पढ़ के आए कि मार्केटिंग हमेशा कस्टमर की नीड्स और वांट्स के ऊपर ही हमेशा फोकस करती है, ठीक है। जो कस्टमर चाहता है उसके हिसाब से हम क्रिएट करें। हमने क्रिएटिंग पढ़ा था ना, उसके हिसाब से क्रिएट करना जो कस्टमर चाह रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ भी क्रिएट नहीं करना हमें,
हमें कस्टमर जो चाह रहा है ख़रीदना उसके हिसाब से करना है, वरना हमारा प्रोडक्ट कुछ फ़ायदा नहीं होगा उसे बनाने का, ठीक है। इट क्रिएट मार्केट ऑफरिंग इन द सेंस इट रेफर टू अ प्रोडक्ट और सर्विस हैविंग डिफरेंट फीचर्स टू ऑफर बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस और अ डिस्काउंट रेट। अब इसमें प्रोडक्ट और सर्विस आया था जो कि डिफरेंट फीचर्स के है, ठीक है। टू बाय अब एट अ पर्टिकुलर, अब जैसे कि एक ही प्रोडक्ट है, एक ही सर्विस है, कस्टमर को ऑफ़र किया गया है, कैसे मार्केट ऑफर, मतलब अलग अलग ऑफरिंग। इसके जैसे बोलते हैं ना कि इसमें ये अलग फ़ीचर्स है, इसमें ये अलग फ़ीचर्स है। जैसे आप कोलगेट ख़रीदने चाहते हो तो उसमें ये लिखा रहता है कि इसमें नमक है, जो भी है ना। एक बार हमने एड्स भी देखा था, पहले वो एड्स में आता था कि कोलगेट में नमक, सोल्ट। तो हाँ, ये क्या है, यूनिक बताना कि हमारे कोलगेट में ये है, ये जर्म्स को किल करता है, ठीक है। अब अगर आप डाबर रेड टूथपेस्ट में तो उसमें लौंग है, इलायची, जो भी लौंग है, और भी आयुर्वेदिक दवा है जो जर्म्स को किल करता है। तो उसमें क्या आ गया, लौंग आ गया। उसमें क्या आ गया, कोलगेट में वो आ गया, नमक है हमारे टूथपेस्ट में। तो ये क्या हो गया, फीचर्स अलग अलग कर दिए, ठीक है। भले उसमें टेस्ट हो उस चीज़ का, फीचर्स अलग अलग कर दिए। टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस और एट अ डिस्काउंट रेट, कहीं किसी पर्टिकुलर प्राइस में होता है या किसी डिस्काउंट रेट में हम सेल कर सकते हैं कस्टमर को। अब नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। द प्रोसेस ऑफ मार्केट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट फॉर मनी। अब जैसे कि हम कोई भी कंपनी किसी कस्टमर को प्रोडक्ट देगी, वो हमेशा मनी के लिए देगी, फ्री में तो कोई नहीं दे रहा, ठीक है। फ्री में तो कोई नहीं दे रहा, है ना, हमेशा मनी के लिए देगी। तो अब कस्टमर भी जब ही मनी देगा जब उस प्रोडक्ट से उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। इट इज़ अ प्रोसेस मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट फॉर मनी, ठीक है। अब इसमें हेडिंग्स बन सकती है, अगर आप पेपर में लिख के भी आए ये सारे पॉइंट्स। तो जैसे कि जैसे कि कस्टमर फोकस, फिर आपने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, मार्केट ऑफरिंग्स आपने सेकंड पॉइंट लिख दिया, फिर इसमें तो मैंने हेडिंग लिखी है। तो आप ऐसे लिख भी सकते हो और समझ में चलिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारा नेक्स्ट आता है हु इज़ अ मार्केटियर। अब मार्केटियर के बारे में बात हो रही है। मार्केटियर वो होता है जो भी कस्टमर की नीड्स है, वॉन्ट्स है, उससे पहले तो देखता है क्या उनकी नीड्स वॉन्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग वो बताता है कि हाँ इसकी ये नीड्स वॉन्ट, हमें ये प्रोडक्ट होना चाहिए। फिर जब प्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद भी वो डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग वगैरह करता है। ही इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। कैसे, वो नीड्स एंड वॉन्ट्स देखता है कि कस्टमर की क्या क्या नीड्स एंड वॉन्ट है। अब उसे सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करता है, प्रोडक्ट बनाया था। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर हो गया ना। ही कैन बी अ पर्सन, अब कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है ना। हु मेक्स अवेलेबल द प्रोडक्ट और अ सर्विस एंड ऑफर दैम टू द कस्टमर। अब कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल करती है। बोला ना, मार्केटर वो होता है जो कि नीड्स एंड वॉन्ट्स देखता है। अब उस प्रोडक्ट नीड्स एंड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो प्रोडक्ट और सर्विस उन्होंने ऑफर कर दी कस्टमर को, ठीक है, विद द इंटेंशन टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ कस्टमर। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच कंपनी क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर एंड मेक स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू। अब जैसे कि हमने कस्टमर की नीड्स जान ली तो और उसे सेटिस्फाई करने के लिए हमने उसे प्रोवाइड भी कर दिया वो जो भी उसका प्रोडक्ट और सर्विस था। तो एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बन जाता है। एंड ऑर्डर टू कैप्चर द वैल्यू इन अ फॉर्म कस्टमर इन रिटर्न, मतलब कि किस बेसिस पे कैप्चर, मतलब कि मनी, वो मनी इन रिटर्न हो, मतलब कि मांगते हैं, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट वो ऑफर करता है तो उसके बदले वो मनी मांगते हैं। तो वो कैप्चर वैल्यू, मार्केट शेयर होता है ना, वैल्यू कैप्चर करने के लिए नीड्स एंड वॉन्ट्स पहले देखी, फिर सेटिस्फाई करने के लिए हमें प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो ये क्या स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बनाता है ना। तो मार्केटर, आई होप आपको समझ में आएगा कि मार्केटर होता कौन है। तो नेक्स्ट होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM फुल फॉर्म देख लीजिए इसकी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये होता क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर। मतलब कि जैसे कि कोई कस्टमर होता है ना, जैसे कि वो
हम ऐसे कि आपने कई बार देखा होगा, कोई कस्टमर होगा वो और भी लोगों को रेफ़र कर देगा हमारे बारे में, अगर हम उसे अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो ये होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग एंड सुपरवाइजिंग कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। जो कस्टमर चाह रहा है हम वैसे वैसे उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो और लोगों को भी बताएगा हाँ ये कंपनी अच्छी है, ये अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। अब हम उसे अच्छे से सुपरवाइज नहीं करेंगे, अच्छे से डिलीवर नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो बोलेगा ये कंपनी बेकार है, इससे मत खरीदो। ठीक है, वो यही तो बोलेगा। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक बेनिफिशियल कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करें, प्रॉफिटेबल। ठीक है, प्रॉफिटेबल, ये नहीं ख़राब रिलेशनशिप, ऐसा नहीं, प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। तो यही होता है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट हमारा आता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर से कस्टमर तक गया। अब उसे थ्री नहीं, हाँ 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट ज़ीरो लेवल चैनल। ज़ीरो लेवल चैनल क्या होता है? When there is no intermediary is involved, it is known as zero level channel of distribution. कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं है बीच में। इंटरमीडिएटरी इन द सेंस जो हेल्प करता है कस्टमर तक ले जाने के लिए प्रोडक्ट, है ना, वो होता है इंटरमीडिएटरी। अब जिसने बनाया उसने डायरेक्टली कस्टमर को बेच लिया, लिखा है ना मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर, ये डायरेक्ट टू कस्टमर, कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं है। ठीक है, उसे बोलते हैं ज़ीरो लेवल चैनल। कई बार होता है ना, कुछ लोग डायरेक्टली खरीदते हैं उससे, मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से, इन द सेंस वो अपनी सेव करना चाहते हैं, कोई भी और रीज़न। ठीक है, मतलब मनी सेव करना चाहते हैं, कोई भी और रीज़न। अब वन लेवल चैनल क्या होता है? व्हेन देयर इज़ वन इंटरमीडिएटरी इज इन्वॉल्व इन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नोन एज वन लेवल चैनल। जब बस एक इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, उसे बोलते हैं हम वन लेवल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। वो मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से लेता है सामान, होलसेलर बल्क में लेता है और सेल करता है कस्टमर को। ठीक है, आपने कई सारी होलसेल मार्केट भी देखी होगी, आई होप आपको एग्जांपल भी पता हो, बहुत सारी होलसेल मार्केट है। तो आप वहाँ से जाके, जैसे कि आप डायरेक्टली खरीदते तो वो बल्क में ही आपको सेल करता है, ये नहीं कि एक चीज़ आपने उठा ली, है ना। वो उनका प्रॉफिट मार्जिन भले ही लो, पर वो आपको बल्क में ही बेचते हैं, है ना। तो ये होता है वन लेवल चैनल। ठीक है, अब सेकंड में हमारा टू लेवल चैनल। अब टू लेवल चैनल क्या होता है? व्हेन देयर इज़ टू इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ नोन एज टू लेवल चैनल। जब 2 इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर। अब देखो, जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से ख़रीद रहा है, प्रोड्यूसर से ख़रीद रहा है, वो बल्क में ख़रीदता है, और जब होलसेलर रिटेलर को सेल करता है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है। अब आप किसी भी अपने रिटेल शॉप में विज़िट करें तो वो देखेगा कि आप देखेगी वो इतने सारे सामान नहीं रखेगा एक चीज़ के, एक वैरायटी के वो ज़्यादा सामान नहीं रखेगा। उसके मतलब कि जैसे भी उसकी दुकान का साइज़ है या उसकी शॉप का साइज़ है, वो उसके अकॉर्डिंग रखेगा, अलग अलग वैरायटी के, वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखेगा। और पर होलसेल क्या होता है, जैसे कि उसे कुछ भी ख़रीदना है, मतलब जैसे कि वो ख़रीद रहा है बिस्किट के पैकेट्स, है ना, बिस्किट के पैकेट्स ख़रीद रहा है, तो वो बल्क में ख़रीद लेगा, बहुत सारे ख़रीद लेगा। आप रिटेलर्स में देखेंगे कि हो जाता है कि वो 1 डिब्बा ख़रीदे, 2 डिब्बे ख़रीदे, तो वो स्मॉल क्वांटिटी में ख़रीद रहे हैं। किससे? होलसेलर में। होलसेलर स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को उठा देता है, रिटेलर से कस्टमर तक आता है ना। अब आखिर में कस्टमर है, उसे प्राइस हमेशा ज़्यादा ही पड़ता है ना, कोई भी हो। बस इन डायरेक्ट चैनल मतलब कि ज़ीरो लेवल चैनल को छोड़ के कस्टमर को ज़्यादा ही पड़ता है, वो किसी भी लेवल ऑफ चैनल से ख़रीदे, है ना, क्योंकि इन सब का कमीशन इंक्लूडेड होता है ना। तो अब 3 लेवल चैनल है, व्हेन देयर इज़ 3 इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब 3 इंटरमीडिएटरीज, अब देखो कई बार मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर नया होता है मार्केट में, उसे नहीं पता होता कि हम किसको बेचें, कैसे बेचें, तो वो एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों बोल सकते हैं, वो भी एक इंटरमीडिएटरी होता है, एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर। उसे बोलता है कि तुम मेरे प्रोडक्ट बेचो, इतना कमीशन तुम रख लेना।
तो वो उन्हें मार्केट में बारे में पूरी जानकारी होता है, तो वो होलसेलर को बेच देते हैं। अब होलसेलर हमने पता है वो स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को बेचेगा, फिर वो कस्टमर को बेचेगा। ठीक है, इजी होता है 3 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। ठीक है, सो थैंक यू।